In this video we are going to study about the nucleic acids. जब भी हम न्यूक्लिक एसिड्स वर्ड सुनते हैं तब हमें याद आता है हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमें ध्यान आती हैं. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं हमारे डीएनए और आरएनए. हमें पता है हमारी बॉडी में डीएनए पहले से प्रेजेंट होता है, उससे हमें एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके थ्रू हमें आरएनए मिलता है और उसका ट्रांसलेशन होता है, तब हमें प्रोटीन मिलता है. ठीक है. तो जो डीएनए और आरएनए है वो हमारी बॉडी का जो न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारी बॉडी का जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करते हैं. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस. इसमें देखिए हमें क्या क्या याद रखना है. हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. कौन कौन सी 3 चीज़ें? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. मतलब पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट, ये जो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. इस पूरे को हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, PPN. ऐसे करके आप इसको लर्न कर लेना, PPN. ठीक है. क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस. सबसे पहले हमें लर्न करना है कि न्यूक्लिक एसिड किसका कॉम्बिनेशन है? न्यूक्लियोटाइड. मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में हो गया वो कंबाइन होकर बनाए और दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया. इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की जो चेन्स हैं ये बनाएंगी हमारा न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा PPN, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. तो ये हमारा है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारा मिलकर बनाएगा हमारे न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. आई होप आपको क्लियर होगा. ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है. आई रिपीट, देखिए जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर, पॉलीमर मतलब कि एक मोनोमर का मिलना बहुत सारा, तो मोनोमर यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो बनाएंगे हमारा न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? जब हमारा PPN आपस में जुड़े होते हैं तो ये हमारा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड. फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. अब फॉस्फेट ग्रुप हमारा आ गया PO4 नेगेटिव. हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप. पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर. ठीक है. एक ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अब जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है ये इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस मतलब हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स. इसमें हमारे आते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. अब प्यूरिन्स कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन. हमें 4 नाइट्रोजनस बेस याद रखना है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. अगर हम डीएनए की बात करें, ठीक है, डीएनए में हमारे कौन से 4 नाइट्रोजनस बेस हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, AGCT. ठीक है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. अब जिसमें से जो एडेनिन और ग्वानिन है ये है प्यूरिन और CT हमारे क्या है? पायरिमिडीन. ठीक है. उसके बाद अगर हमारा ये थायमिन यूरेसिल से एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर. मतलब आरएनए में क्या होता है? जो हमारा थायमिन होता है वो यूरेसिल से एक्सचेंज हो जाता है. मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा. प्लस हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ. ठीक है. तो हमें कैसा लिंक हम याद रखेंगे इसका? एडेनिन फॉर्म बॉन्ड्स विद थायमिन एंड ग्वानिन फॉर्म बॉन्ड्स विद साइटोसिन, AT एंड GC. ठीक है. तो ये है हमारा जो बॉन्डिंग होती है, जो नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन होता है वो हमें ऐसे लर्न करना है. ठीक है. तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है हमारा, जो हम पढ़ते हैं हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे आते हैं फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. और नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स आपस में मिलकर बनाते हैं हमारी बॉन्ड्स. और ये जो आपको बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइंस दिखती हैं, ये यही होते हैं जिसमें से एडेनिन जाके कंबाइन होता है विद थायमिन. ठीक है. और ग्वानिन जाके कंबाइन होता है विद साइटोसिन. ठीक है. और इस तरह से हमारा जो बेस पेयर है वो जनरेट होता है और हमें डीएनए का स्ट्रक्चर मिलता है. इसको हम एक डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं. ठीक है. तो मतलब ये हमारे क्राइटेरियाज हो जाएंगे और हम देखते हैं कि डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड आरएनए इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. बेसिस इसमें कौन से आ जाएंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. और ये जो थायमिन है ये रिप्लेस हो जाएगा विद यूरेसिल इन आरएनए. लोकेशन डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा और आरएनए हमारा न्यूक्लियर में होगा या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. जो डीएनए है इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी लॉन्ग है और आरएनए की लाइफ स्पैन शॉर्ट है.
प्रोसेस, डीएनए बनने का प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन होता है हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर हमारे हैं टाइप्स ऑफ डीएनए आर ऑटोसोमल डीएनए दैट कंटेन जेनेटिक जेनोलॉजी ऑफ एंटायर सेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब दे कंटेन जेनेटिक रिक्वायर्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल दैट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट वी हैव mRNA, मतलब टाइप्स ऑफ RNA में वी हैव mRNA, इट कैरीज अ पोर्शन ऑफ DNA कोड टू अदर पार्ट्स ऑफ सेल फॉर प्रोसेसिंग। ट्रांसफर्स RNA, दैट मीन्स ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। rRNA, that is ribosomal RNA, it is a molecule of component and serves as organelle in translation, ठीक है। तो ये है हमारे 3 टाइप्स ऑफ RNAs और उनके फंक्शंस। फंक्शन ऑफ डीएनए इज़ टू कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हमें पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी डीएनए में स्टोर्ड होती है कि कोई अगर न्यू बॉर्न होने वाला है तो उसके आइज़ का कलर क्या होगा, उसके हेयर कैसे होंगे, उसकी स्किन कैसी होगी, उसका कलर टोन क्या होगा, ये सब कुछ हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट इट इज़ द फंक्शन इज़ टू डिटरमाइन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमें किस मदर से लेना है, कौन से फादर से लेना है, ये डिसाइड करता है डीएनए। ऑल अ सेल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ टू डुप्लीकेट एवरी टाइम अ सेल्स डिवाइड, ठीक है। जितनी भी सेल की इन्फॉर्मेशन है उसको डुप्लीकेट होना है जितनी बार भी सेल डिवाइड होगा। आरएनए फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन, आरएनए क्या करता है, डीएनए से प्रोटीन बनाता है। एज एन अडेप्टर इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएटर है। कैरीज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें भी हमारे कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी। एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स, और न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस।